वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की सीरीज पर। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, एनसीईआरटी क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपने अभी तक टोटल 6 क्वेश्चंस देख चुके होंगे। अब हम चल रहे हैं 7वें क्वेश्चन पर। इजी से आसान क्वेश्चन से हम डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज ध्यान से पीछे के क्वेश्चंस को देखते हुए आइएगा। अगर आपकी समझ, आपके अंडरस्टैंडिंग को अगर डेवलप करना है इस टॉपिक में, तो पुराने जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें जो मैंने करा रखे हैं उन सब को एक बार देख लेना। आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और डेफिनेटली होंगे। आप करो तो सही, ठीक है। आपके पास यहां जो 7th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। इसको लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो ठीक है, तुमने बोला पॉइंट ग्राउंड पर है, हमने बना दिया एक पॉइंट है ग्राउंड पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर है, ट्रांसमिशन टावर के टॉप से और बॉटम से एक एंगल बन रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज बता रखा है कि ये ट्रांसमिशन टावर जमीन पर नहीं है। ये ट्रांसमिशन टावर 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर है। 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिशन टावर है। तो पहले हम यही बना लेते हैं कि एक हमारे क्या है, ये मान लेते हैं कि ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक। ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है। तो उस नाम लिख लेते हैं, दिस इज ए एंड बी, ठीक है। दिस इज ए एंड बी। इसके ऊपर हमारा एक टावर है। कौन सा टावर है? ट्रांसमिशन टावर। इसका भी नाम दे दें ए बी। तो ये सी है हमारा, मान लो। इतनी बातें क्लियर हैं। अब क्वेश्चन को देखो। अब लिखा हुआ है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। टावर के बॉटम और टॉप से, तो टावर का बॉटम क्या होगा? बॉटम ये होगा। टॉप क्या होगा टावर का? टावर का टॉप ये होगा। इस पॉइंट पर, कहा ना कि जमीन पे एक पॉइंट है, इसी पॉइंट पर एक बार यहां से एंगल बन रहा है और एक बार यहां से एंगल बन रहा है। कितने कितने डिग्री का? एक बार 45 डिग्री का और एक बार 60 डिग्री का। तो एक बार हम यहां से, बोला कि टावर के टॉप से इस पॉइंट पर आगे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट ही चेंज कर दो, ठीक। उसके बाद इस टावर के जो फुट है, टावर का फुट, बिल्डिंग का नहीं, ये तो बिल्डिंग है अभी ना, ये भी बिल्डिंग है, ये आपका टावर है और ये आपकी क्या है? बिल्डिंग है, ठीक है। ये चीज याद रहे। अब जो है यहां से एक एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का वो आपको बता रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है टावर के टॉप से? टावर के टॉप से आपके बिल्डिंग जो बन रहा है वो 60 डिग्री उसने दिया है। देखो क्वेश्चन में ध्यान से देखना, लिखा हुआ है बॉटम एंड द टॉप। बॉटम एंड द टॉप, उसके बाद एंगल लिखा है 45 to 60। मतलब कि बॉटम से 45 बनेगा और टॉप से 60 बनेगा। तो मीन्स यहां से लेके पूरा यहां तक का एंगल, क्योंकि हम टॉप ले रहे हैं तो टॉप से पूरा एंगल 60 डिग्री है। इसी सेम पॉइंट पर देखो, पॉइंट चेंज नहीं हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, पॉइंट चेंज नहीं हुआ है, बस ये हमारा चेंज हुआ है। टावर के टॉप से पहले एंगल बना, अब टावर के बॉटम का मतलब टावर का फुट, इसके फुट से एक एंगल फिर इसी पॉइंट पर बनेगा। अब ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल है 45 डिग्री का। तो ये नाम हो गया ना ए बी सी, इसका नाम भी कुछ रख लो डी। ये समझ में आ रहा है आपको एंगल? देखो ध्यान से समझना, यहां पर भी 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। आपने सिंगल सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चंस किए हैं। यहां पे 2 ट्रायंगल हैं, एक ही पॉइंट पर 2 एंगल बन रहे हैं, 2 ट्रायंगल के। एक इस बड़े ट्रायंगल का एंगल जिसका नाम है सी बी डी, इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ये पूरा मिला करके। एक छोटा ट्रायंगल है यहां पर, इस छोटे ट्रायंगल का एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लिया। और इस क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आपको टावर की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट पूछ रहा है, टावर की हाइट, और आपको बिल्डिंग की हाइट आपको दे रखी है इसमें। टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग लिखा हुआ है। मतलब कि आपकी ये जो बिल्डिंग है ना, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वो 20
मीटर है। मतलब इस AB की हाइट 20 मीटर है, इस टावर की हाइट आपसे पूछ रहा है कि कैसे निकालोगे इसको। तो अब जरा ध्यान से देखो कि हम इसको करेंगे क्या, इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। आपको पता है कि जब भी किसी ट्रायंगल में एक साइड गिवन हो तो हम कोई दूसरा साइड निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना। इसमें जरा पहले देखो, क्या हम बड़ा ट्रायंगल ले करके ये साइड निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकालेंगे, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है इस बड़े ट्रायंगल में ये साइड तो दिया ही नहीं है। अगर ये साइड दिया भी है, इसको भी हटाते हैं अभी, ठीक है। आपको इस टावर की हाइट बतानी है। अगर ये साइड पूरा बड़े ट्रायंगल का दिया भी है तो इतना साइड मिसिंग है, तो प्रॉब्लम होगी अभी ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस छोटे ट्रायंगल को देखते हो। छोटे ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस छोटे ट्रायंगल में एक साइड आपको गिवन है और ये बेस आपको नहीं गिवन है। तो क्या इस साइड का यूज करके हम ये बेस निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास देखो इस छोटे ट्रायंगल का एंगल भी गिवन है, इस छोटे ट्रायंगल का साइड भी गिवन है, तो बेस निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर बेस निकाल क्यों रहे हो, इसको क्यों नहीं निकाल लेते, ये वाला साइड से क्या दुश्मनी है? तो देखो स्टूडेंट्स, ये बेस इसलिए निकाल रहे हैं ना, ये जो बेस है, ये बेस छोटे ट्रायंगल के लिए भी बेस BD है, और बड़ा ट्रायंगल जब ले रहे हैं ना तब भी बेस BD है। मतलब BD जो साइड है वो दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है। तो ये देखो, हर क्वेश्चन में थोड़े थोड़े नए नए कॉन्सेप्ट जुड़ते जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चंस की सीरीज को शुरू से देखते हैं ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ डेवलप होगी, ठीक है। अब यहां पर ये कॉमन है, मैंने बताया। तो कॉमन होने से हमारा फायदा क्या, हम करेंगे क्या, उसको जरा हम देखते हैं। अभी पहले इस चीज को निकालते हैं। एक चीज दिमाग में आ गया कि जो साइड हमें कॉमन मिल गया तो उसको हमें निकालना जरूरी हो जाता है। तो हमने इस छोटे ट्रायंगल को लेकर के ट्रायंगल ABD को लेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर लिखे, नाचना पड़ जाता है घूम घूम करके। इन ट्रायंगल ABD, यही ट्रायंगल है ना ABD। अब आपको पता है ये सारी चीजें मैं कई बार बता चुका हूं। थीटा के सामने का जो साइड होता है वो क्या होता है, यस, परपेंडिकुलर, और बाकी जो बचा वो सारा चोर ले गए। ये जो नीचे वाला साइड हो गया बेस है ना, क्योंकि आपको पता है ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस होगा, और ये BD जो साइड है वो बेस है। तो आपको रेशियो पता है, परपेंडिकुलर और बेस से कोई रेशियो है आपके पास, P/B आपका tan है। तो आपको पता है यहां आप क्या लिखोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? थीटा की वैल्यू कितनी है, अभी हम छोटे ट्रायंगल में काम कर रहे हैं तो याद रहे 60 मत रख देना उसमें। तो हम यहां लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, 20 है, परपेंडिकुलर 20 डिवाइड बाई बेस कितना है, बेस कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, इस बेस का नाम लिख दो BD। ध्यान से बिना घबराहट के साथ देखते चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। आराम से देखो इसको। तो tan 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई BD। BD का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा BD इज इक्वल टू 20 मीटर ही, ठीक है। BD की वैल्यू 20 मीटर आ गई। BD कहाँ है, BD कहाँ है, ये आपका BD है। BD कितना आ गया, ये 20 मीटर। मतलब कि ये BD और ये जो AB था, दोनों की हाइट तो बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में बात आ रही है? इसकी हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे। आपको कुछ नहीं सोचना है, जितनी ज्यादा से ज्यादा अननोन वैल्यूज आपके पास मिलती जाती है ना, वो आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्पफुल होती हैं। हम अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल CBD। अब यहां पर लिखते हैं, यहीं पर लिख देता हूं, इन ट्रायंगल CBD। CBD ट्रायंगल में क्या है, अब आपने जब CBD ट्रायंगल लिया तो आपके लिए थीटा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। और 60 डिग्री के सामने का साइड, मतलब ये पूरा साइड, ये फुल साइड यहां से लेके यहां तक, ये आपके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये नीचे आपके लिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। हमें हाइपोटेनस का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें जो साइड पता करना है इसी साइड के बारे में पता करना है, और ये साइड आपको पता है, तो हम इन्हीं दोनों साइड को लेकर के चलेंगे, ठीक। अब
फिर से फॉर्मूला क्या लगेगा, आपको पता है कि यहाँ पर tan 60 डिग्री लगेगा। अब बोलोगे tan क्यों लगा दिया, तो फिर दिमाग में रखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर आता है, tan थीटा के रेशियो में आता है। आप बेस अपॉन परपेंडिकुलर भी ले सकते हो, लेकिन तब वहां पे क्या लिखना पड़ेगा, कॉट लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan 60 की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, √3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। अब आप देखोगे जो परपेंडिकुलर है इसका नाम क्या है, CB। CB है ना परपेंडिकुलर, अभी ऐसे लिख दो CB डिवाइड बाई बेस कितना है, 20 है। इतना मैंने लिख दिया है, ठीक है। और आपको पता है ये CB लाइन है ना, ये दो पार्ट में बटी हुई है, एक AC है और एक AB है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ जरा, आप ही बताओ। √3 CB को हम लिख सकते हैं, इस CB को दो पार्ट में तोड़ें तो हम लिख सकते हैं ना CA प्लस AB लिख सकते हैं। हमने लिख दिया CA प्लस AB, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई बहनों, बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर डिवाइड बाई 20, इसको हमने दो पार्ट में तोड़ दिया। CB को क्यों तोड़ा है, क्योंकि इसकी वैल्यू में लिखूंगा अभी, और हमें चाहिए क्या, हमें CA चाहिए, AB की वैल्यू पता है हमें, तो सारी वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो ध्यान से कैसे, इस 20 का हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 √3, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक। अब देखो इज इक्वल टू यहां पर CA को हम ऐसे लिख दे, CA प्लस AB की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, AB है 20, हमने यहां लिखा 20 डिवाइड बाई क्या करेंगे, 20 उधर चला ही गया, ठीक, ये 20 उधर चला गया है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब देखो इस 20 को भी हम उधर भेज दें, चलो भेज देते हैं। ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 हो जाएगा इधर जाकर के, इधर बचा CA इक्वल टू कितना आ गया, 20 √3 माइनस 20, ऐसे लिख सकता हूं मैं, कई बार लोगों को दिक्कत होती है। CA इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, CA के इक्वल में ही तो है, चाहे इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, बात बराबर। इधर की पूरी वैल्यू इधर भेज दी, इधर की पूरी वैल्यू इधर भेज दिया। जब इक्वल के इधर उधर की पूरी वैल्यू इधर से उधर भेज देते हो ना, तो साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, एज इट इज भेज दो। चेंज होता है साइन, लेकिन आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हमने सीधे इस पूरी वैल्यू को उठा के उधर भेज दिया, इधर पूरी वैल्यू इधर भेज दिया, बिना साइन वाइन को डिस्टर्ब किए, क्लियर। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करना, ये तुम्हारा आंसर हो गया है, लेकिन तुम्हारे बुक में ऐसा आंसर दिया नहीं होगा, तो यहां पे इसने कुछ कॉमन ले लिया होगा। क्या कॉमन लेगा, CA इज इक्वल टू, दोनों में 20 कॉमन दिख रहा है, 20 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट बनाया, जो बाकी जो बचेगा सबको ब्रैकेट में रखना है। 20 गया इधर, केवल एक √3 बचा, और इधर से 20 चला गया तो माइनस तो है ही है, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे कौन आएगा, 1 आएगा, जिसका कोई नहीं होता है उसका गॉड होता है, एंड गॉड इज 1, ठीक है। अब ये CA जो आपकी थी ना, क्या थी CA आपकी टॉर्क की हाइट थी, यही आपके टॉर्क की रिक्वायर्ड हाइट हो जाएगी। अब इसमें रूट में परेशान मत होना कि रूट की वैल्यू क्या रखेंगे, सेम जैसे आया हो ऐसे लिख देना, और वैल्यू सारी मीटर में है तो आंसर भी तुम्हारा किस में आ गया, मीटर में आ गया। इट क्लियर, समझ में आ रही बात। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अगली वीडियो में मिलेंगे आपसे कुछ और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए, ठीक है। टेक केयर, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, जो भी डाउट हो जरूर पूछिए, मैं हर टाइम हर वक्त आपके साथ हूं। बाय बाय, टेक केयर।